हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। ओह, डेविल विद 7 ऑफ वॉन्ड। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, 2 और आ जाए एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। मुझे बार बार ये लग रहा है समबडी इज़ वेरी एंग्री। आपने किसी को कोई जवाब दे दिया है और इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आपने किसी को बहुत ही बढ़िया वाला जवाब दे दिया है। मतलब आई थिंक आपने इस व्यक्ति को शायद अपनी लाइफ टाइम में पहली बार जवाब दिया है। पहली बार जवाब दिया है, या इनको आदत नहीं थी आपसे जवाब लेने की। इनको ये लग रहा था कि आपको कोई कुछ भी कह सकता है, ये कुछ भी कह सकते हैं और इट विल कंटिन्यू लाइक दैट। लेकिन आपने कुछ कह दिया है जिसकी वजह से इनको है ना, मतलब ये एकदम ऐसे है कि अब रुक जाओ। इनके अंदर ना तूफान मचा हुआ है। मुझे बार बार तूफान वर्ड सुनाई दे रहा है। इनके अंदर इतना अंतर्द्वंद। ओके, अंदर से अंतर्द्वंद का मतलब होता है आपस में नहीं, मतलब अंदर ही, मन के अंदर खुद से लड़ाई। ये सही है, वो गलत है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन गुस्सा इतना है इनको आपके प्रति, ये जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने कोई इमेच्योरिटी नहीं करी है। ओके, ये व्यक्ति ये चाहता है कि आप ये सोचें कि ये इमेच्योर है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनको एक इमेच्योर इंसान समझें, लेकिन ये है एक नंबर के इन्होंने जो भी किया आपके साथ, आई सी लॉट ऑफ अनजस्ट बिहेवियर कंटिन्यूसली, सालों से अनजस्ट बिहेवियर, बिल्कुल ही मतलब ये बहुत अनफेथफुल इंसान है। बिल्कुल बेईमानी करी है इन्होंने आपके साथ, बहुत ही बेईमानी, मुझे बहुत ही बेईमानी, गंदी बेईमानी, ठीक है। ये जो भी रिलेशनशिप है आपका, इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बेईमानियाँ की है, ठीक है। ये आपसे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकते हैं, जो भी है। ईमान नहीं है इनके अंदर, बेईमान इंसान है ये। गुस्सा भी इनको इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद आपने जता दिया है कि तुम एक बेईमान इंसान हो एंड सो आई डोंट रिस्पेक्ट यू, या फिर स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो, या मेरे से कनेक्शन मत रखो, या समथिंग। आपने ना 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है फ्रेंड्स। आपने ना एक लिमिट भी लगा दी है कि बस इसके आगे तुम्हारा कोई एक्सेस नहीं है मेरी लाइफ में, बस बहुत हुआ सम्मान ... ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इनको इस चीज़ की आदत नहीं थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एंड आई गेस इन्होंने हमेशा लाइन क्रॉस की है और आपने करने दी है, ठीक है। मैं आपको ना एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। एक टाइगर था, ठीक है। जब उसका जन्म हुआ तो उसको भेड़ों के साथ रख दिया गया, ठीक है। तो वो भेड़ों के साथ रहा, भेड़ें चारा चरती थी, घास खाती थी, वो भी घास खाने लगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वो दिखता, एकदम मतलब वो था, टाइगर दिखता था, लेकिन वो था नेचर से भेड़, ठीक है। तो एक बार एक टाइगर, जंगल से टाइगर आ गया तो वो डर गया, ठीक है। ही स्टार्टेड बिहेविंग लाइक भेड़ ओनली, जैसे भेड़ डर के इधर उधर, वैसे वो भी, ठीक है। वो टाइगर को बड़ा सरप्राइज हुआ, तो वो पकड़ के ले गया उसको, पानी में दिखाया उसको, उसकी शक्ल दिखाई कि देख, मेरी और तेरी शक्ल एकदम एग्जैक्टली सेम है, यू आर अ टाइगर, तू भेड़ नहीं है भाई। तो लेकिन उसके समझ नहीं आई बात, ठीक है। फिर जो जंगल से आया हुआ टाइगर था, उसके समझ नहीं आया। फिर उसने कहा ठीक है, उसने फिर उसके सामने एक मांस का टुकड़ा रखा जिसमें से खून निकल रहा था। जब वो उसके सामने रखा गया और उसने वो खाया, तब उसे वो ब्लड का टेस्ट आया, उसे वो मांस का टेस्ट आया, उसको वो समझ आया कि उसके दांतों में क्या पावर है, उसके पंजों की पावर उसे समझ में आई, जो भेड़ों में नहीं थी। यू अंडरस्टैंड। तो आपको ना कंडीशन बहुत किया गया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर नॉट गुड, या यू आर नॉट केपेबल, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, मैं पैसे कमाने की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है आप पैसे तो कमा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये ऐसी है कि कुछ ना कुछ ये है कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और इस मेंटल कंडीशनिंग से आपकी दिमाग, मतलब आपकी लाइफ में अपने ही अंदर बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ चली हैं, और शायद
मतलब चली थी और अभी भी शायद चल ही रही हैं कि नहीं नहीं, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। आप अपने आप को बहुत पुश करते हो कि नहीं ठीक है, मुझे अपने दम पे रहना है तो रहना है, कोई बात नहीं, मुश्किल उठानी है तो उठा लूँगे, इट्स ओके। अगर मेरे को 50 चीज़ें इस्तेमाल करने की आदत है एक दिन में, लेकिन अगर मेरा काम 4 से चलता है तो मैं 4 में ही रहूँगा या रहूँगी, लेकिन इस व्यक्ति का एहसान नहीं लेना मुझे। मिनिमलिस्टिक एंड एक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द थिंग्स एंड यूज़ ऑफ द टाइम, यू नो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप वक्त को भी पहचान रहे हो अभी, धीरे धीरे आपको वक्त की वैल्यू हो रही है। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जब अगर आपको अपने टाइम का वो ना रहे ना, बोध ना रहे, दिन पे दिन निकले जा रहे हैं, आप एक ही जगह पड़े हुए हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आलसी हो सकता है आपका शरीर बंधन किया हो सकता है आपकी बुद्धि बंधन की भी हो, ठीक है। लोग बहुत चालू हो चुके हैं अभी। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, इनको आपका कोई तो अवतार इन्होंने रिसेंटली देखा है, कोई तो अवतार। सॉरी भाई, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है आपका थ्रोट चक्रा ओपन हुआ है, ठीक है। आपका कोई एक ऐसा अवतार इन्होंने ऐसा देख लिया है कि अब इनको गुस्सा बहुत तेज बढ़ा हुआ है, ठीक है। हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है, रुक जाओ। आपकी माँ का बहुत ही प्रयोग किया जाता है, प्रयोग। आपकी मदर को आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपकी, हो सकता है माँ के ऊपर भी बंधन लगाया गया है, आपके घर परिवार पे बंधन लगाया गया है, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप पे बंधन लगाया गया है। भाई साहब, तो बहुत बुरी तरीके से बंधन। और ये वो व्यक्ति हैं जो आपकी माँ के ऊपर गुस्सा भी बहुत करते हैं। इल्ज़ाम आपके ऊपर है बाय द वे, कि आप अपने बड़ों पे या अपने घर पे गुस्सा करते हो, लेकिन नहीं, करता कोई और है। आपके ऊपर इल्ज़ाम बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। बट इस बार जो आपने अवतार दिखाया है ना, उसकी वजह से भी मुझे यहाँ पे कॉन्स्पिरेसीज तो मुझे पूरी नज़र आ रही है, कॉन्स्पिरेसीज तो काफ़ी हैं, बट स्टिल ये इस अवतार की उनको उम्मीद नहीं थी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है भाई इस व्यक्ति का। बस चले तो ये, बस इनका कानून व्यवस्था है थोड़ी बहुत दुनिया में, थोड़ी बहुत ही है। मतलब जितनी भी है, जितने भी कंट्रोल थैंकफुली है, ठीक है, थैंकफुली है। दैट्स द रीज़न ये जो व्यक्ति हैं ये कुछ और कर नहीं पा रहे। भगवान का धन्यवाद है, कानून व्यवस्था का धन्यवाद है कि वो है। सीरियसली, अगर वो नहीं होता, अगर इनको लिटरली, मैं बता रही हूँ लिटरली, अगर आप इनको उन बंधनों का ख्याल नहीं होता कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ और गलत कार्यक्रम कर दिया तो इनके साथ और बड़ा गलत हो सकता है। ये मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मुझे क्रिमिनल टाइप एनर्जी फील आ रही है। प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ। आप जो कर रहे हो ठीक है, लेकिन अपना एक अलग अरेंजमेंट करिए। और आगे है टावर कार्ड। अपना एक सेफ्टी का अरेंजमेंट आपको करना ही चाहिए, एक सेफ प्लेस आपके पास होना ही चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। पता नहीं ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, किसकी है, बट आप पता नहीं ये इतना एंग्री मैन या एंग्री वुमेन, ये जो भी हैं, इन्हें आपके प्रति सम्मान नहीं है, ठीक है। जब कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है ना, तो उस पर हाथ भी उठाता है और हर प्रकार तरीके का अनजस्ट भी होता है, इनकंसिडरेट भी होता है इंसान, ठीक है। और मुझे ये आपने ना कुछ ऐसे, बाय द वे, आपने आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं ना जिनको आप दोस्त कह रहे हो, देर नॉट, वो दोस्त कहलाने लायक नहीं है। आप, मुझे नहीं पता, आप एक बार चेक करो भाई, अपनी लिस्ट को ज़रा डीक्लटर करो, आप अपने जीवन को थोड़ा डीक्लटर करो। आपने किन किन को अपनी ज़िंदगी में हिस्सा दे रखा है, किस किस के साथ अपना वक्त आप ज़ाया कर रहे हो, बिता रहे हो, क्या कर रहे हो आप, प्लीज़ चेक करो। एवरीथिंग इज़ योर संगत। अगर आपके दोस्त या भाई बहन या पता नहीं कौन, जिनके भी साथ आप वक्त बिताते हो और वो करप्ट है ना, यू विल डू द करप्शन, आप भी गलत करोगे,
ठीक है। और ये जो व्यक्ति जिनको गुस्सा आ रहा है ना आपके ऊपर, ये मुझे तो अव्वल दर्जे के करप्ट इंसान लग रहे हैं। इनके व्यवहार में भयंकर वाला करप्शन है, भयंकर। और इनको अपनी लिमिट्स रियलाइज नहीं होती हैं, और इस चक्कर में इन्होंने आपकी तो मतलब लाइफ में आग लगा दी है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बुरी वाली एनर्जी आ रही है भाई। ये बहुत ही बेकार इंसान है। ये हो सकते हैं आपसे उम्र में छोटे हों, ये बड़े भी हो सकते हैं, ये कई सारे लोग भी हो सकते हैं भाई कभी एक साथ, ठीक है, अनेक लोग भी हो सकते हैं। या टावर विद 5 ऑफ कप्स फ्रेंड्स, इनको आप जहाँ पे भी रह रहे हो आपका उस घर में रहना नहीं पसंद आ रहा है, आपकी स्टेबिलिटी इनको पसंद नहीं आ रही है। ये बहुत डिसेप्टिव एनर्जी है, ये बनते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। ये लालची इंसान है, लूजर प्राणी है, ये लूजर है, ठीक है। दिस पर्सन इज अ लूजर। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी इज्जत से कुछ भी कमाया होगा, लेकिन इन्होंने इज्जत नहीं कमा पाए हैं ये अपनी लाइफ में। और इनको ये लगता है कि आपके जो स्टाइल है या आपका जो तरीका है ज़िंदगी जीने का, वो इन्हें चोरी करनी है, ये चुरा लें, ठीक है। साम दाम दंड भेद, अगर नहीं चुरा सकते तो ख़त्म कर दें। ये बड़ा डेंजरस टाइप है भाई सिचुएशन। फ्रेंड्स, आपको ना थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए हेल्प के लिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। नोबडी विल पिक अप द कॉल। सम पीपल फील एक्सट्रीमली मोटिवेटेड और वो कॉल करना शुरू कर देते हैं, और एक नहीं अनेक कॉल कर देते हैं। एक करो 1000 कॉल करो, कोई नहीं उठाएगा डायरेक्टली अगर वो बुक्ड नहीं है तो, ठीक है। ओके, ओह माय गॉड फ्रेंड्स, सबको ये लगता है कि आप कोई पैसा चुरा लोगे, आप कोई प्रॉपर्टी चुरा लोगे, आप पता नहीं क्या चुरा लोगे या चुरा रहे हो, ठीक है। नजर रखने की एनर्जी देखो, बहुत ही ज्यादा नजर रखी जाती है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड विद डेविल है भाई, ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये व्यक्ति आप पे ब्लैक मैजिक करवाते हैं, आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, लेकिन ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी है यहाँ पे। बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके। तंत्र का प्रयोग किया गया है, और वो भी एंड ऑफ द डेक इज डेथ। भाई क्या कार्ड्स हैं, टावर, डेथ, डेविल, ओ माय गॉड, एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड। ये आपके 3 लोग हैं भाई, आपके फैमिली हर्मिट। 3 ऑफ स्वॉर्ड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड यार, आप पता नहीं किस सिचुएशन में हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई साहब। सुनो, आपके घर के आसपास जो भी अगर कोई भी सिद्ध मंदिर है, ठीक है, प्लीज़ वहाँ जाके आइए। एक बार नहीं, हो सके तो रोज़ जाइए, रोज़ जाइए। यू नीड लॉट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रेंड्स, यू नीड लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। अपने प्रेयर्स में प्रोटेक्शन मांगिए, आपके ऊपर बहुत भयंकर अटैक्स हो रहे हैं। भाई ये पता नहीं आप किस उसमें हो, और ये मुझे फैमिली के ही कुछ ज़्यादा लोग लग रहे हैं, और इनको अपने अंदर, इनके अंदर कोई फैमिली वैल्यूज़ नहीं है भाई। ये आपके बारे में झूठ भी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, बहुत कहानियाँ फैलाई जाती हैं आपके अगेंस्ट, बहुत ही अधिक कहानियाँ फैलाई जाती हैं, ठीक है। आपको अपने फ्यूचर की चिंता हो रही है, फ्यूचर की भी चिंता कर लेना, आप प्रेजेंट की चिंता करो पहले, ठीक है। पहले आप अपने प्रेजेंट की चिंता कीजिए। आज के दिन में अच्छा खाओ, अच्छी तरह रहो, अच्छा पहनो, अच्छा सोचो, हाई वाइब्रेशनल अफर्मेशंस बोलिए, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है फ्रेंड्स, आपके लिए सब कुछ है। देखो ये लोग तो क्या चाह रहे हैं ये तो हमने देख लिया, लेकिन आपके पास है ना सब कुछ है, आपको भी भगवान ने देने में कोई कमी नहीं करी, और आगे भी देंगे, ठीक है, आगे भी देंगे। तो आप जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने का ज़रूरत है। इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम हाईली गट्सी। गट्सी मतलब साहसी, इफ़ आई एम राइट। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, जिस भाषा में लिखना है लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर रोज़
अपने आप को शीशे में देख के कम से कम 11 बार आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराते हुए देख करके खुद को अच्छे से बोलो, आई एम गट्सी, आई एम वेरी गट्सी। ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए फ्रेंड्स, एंड इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये कहा जा रहा है कि चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेना है, बिल्कुल लाइफ को एकदम लाइट रखिए, क्योंकि ये जो लोग ना, अगर आप ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली लेने लग गए, आपके ऊपर इन नेगेटिविटीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरत नहीं है आपको। वैसे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सेइंग है कि डोंट बी वेरी सीरियस इन लाइफ, नो वन कम्स आउट अलाइव एनीवेज। ठीक है, तो टेक इट ईजी। ऐसा कोई कद्दू में तीर, कोई अमरता का पट्टा कोई लिखा के नहीं लाया है, सभी एक दिन मरेंगे। सो डजेंट मैटर, यू नो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह जियो, आज का दिन अच्छी तरह बीतेगा। अपना पैसा बचाओ, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, अपने लिए एक सेफ और अच्छी जगह रखो। बाकी देखो जो होना है, देखो कोर्स ऑफ एक्शन बाय द यूनिवर्स, जो होना है वो तो होना है। लेट अस सी व्हाट यूनिवर्स हैज प्लान्ड फॉर यू। ठीक है, देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको के लिए क्या प्लान किए हुए हैं। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप, हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में देखे जा रहे हो, आप कुछ ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट किए जा रहे हो, ऐसे लोगों को अपनी फैमिली बनाए हुए हो, कॉन्स्टेंटली कुछ ऐसे लोगों से आप अपने लाइफ में शेयरिंग्स कर रहे हो, उनको इंसान मान रहे हो जिनको, जो इंसान कहलाने लायक नहीं है। ठीक है, ये तो खैर हो चुका है। ये दुनिया में जो डॉग हेटर्स हैं, किलर्स हैं, अब्यूज़र्स हैं, वो भी नहीं है इंसान कहलाने लायक। लेकिन ये पता नहीं ये कैसे इंसान होते हैं जो ना जानवरों का भला कर पाते हैं, ना इंसानों का, ना अपनी ही फैमिली वालों का, ना अपने स्पाउस का, ना अपने बच्चों का, किसी का भला नहीं कर पाते। तो ये है कौन? ये राक्षस ही तो है, ये डेविल्स ही तो है ना। किसी का तो भला सोच लेते, और किसी का बुरा सोचना ही क्यों है? बाय द वे, इस दुनिया में किसी का भी बुरा क्यों सोचना है? बट ठीक है, किस्मत है। देखो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ढेर सारा पैसा कमाओ, और अपने आप को देखो, जो ये जो लोग हैं ना, ये आपसे बड़े होकर के बड़ा दिखाते हैं। मैं ओहदे की बात नहीं कर, मैं ओहदे की मतलब मैं लाइफ में पोजीशनिंग की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये अपने आप को वैसे बड़ा दिखाते हैं कि देखो हम हायर पोजीशन पे हैं, या हमारे पास बड़ा पैसा है, फलाना ढिमकाना, लेकिन जिंदगी में ना ओहदा आपका ऊंचा है। अपने आप को वैसा ही रखो, एक स्टार की तरह अपने आप को हैंडल करो, एक स्टार की तरह अपने आप को वॉक लाइक अ स्टार। ओके, एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई वॉक लाइक अ स्टार। इस एनर्जी को क्लेम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भगवान आपको बहुत सारा पैसा भी देने वाले हैं, आपको ओहदा भी मिलने वाला है, आपको इज्जत भी मिल रही है। ठीक है, तो आप अगर, लेकिन आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, प्लस आपकी लगातार हीलिंग की जा रही है। ठीक है, आपकी लगातार हीलिंग चल रही है, इस हीलिंग को एक्सेप्ट करो। ठीक है, एक्सेप्ट कैसे किया जाता है? बाहर जाके खुले आसमान के तले, यू नो, अपनी बालकनी में, छत पे, गार्डन में, जहाँ पे भी, रोड पे घूमते हुए हल्का सा ऐसे हाथ खोलो और भगवान को बोलो, यस आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव। ठीक है, एंड डू इट एवरी डे, हर दिन करो ये। गहरी लंबी सांसें लो। ठीक है, सांस लेना सीखो, प्राणायाम सीखो, मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ती है। अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी बनाओ। बाकी ये तो जो ये है चैं चपड़ लोग, इनके इलाज 80% तो खुद ही हो जाएंगे, और 20% जब आपके पास में अपना कमाया हुआ पैसा, अपना एक सेफ स्पेस होता है, तो 20% इनकी अपने आप ही धज्जियाँ उड़ जानी है। और ये मत सोचना कभी भी कि अगर किसी को तकलीफ दे दी तो वो आराम से रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन्होंने आपको तकलीफ दी है तो ये भी तकलीफ जिएंगे ही, झेलेंगे ही, दैट इज़ फॉर श्योर। यू नो, आपको मैं याद दिला दूँ, जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी इस रीडिंग में, आप वो टाइगर हो। ठीक है, तो अपने आप को है ना भेड़ की तरह, बच्चे की तरह प्यारे, क्यूट, स्वीट बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बी द टाइगर। टाइगर स्विमिंग बहुत अच्छी करता है, टाइगर पेड़ पे भी चढ़ जाता है, टाइगर भागता भी बहुत तेज़ है, उसकी शक्ति बहुत अपार होती है, बहुत क्विक होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो ये सारी जो खूबियाँ हैं वो आपके अंदर भी हैं, बस आपको अपने आप को ब्रश अप करना है। वो जो टाइगर अपने आप को भेड़ समझ के घास खा रहा था, आपको क्या लगता है उसके शरीर में बहुत दम होगा? जी नहीं, उसको पहले अपने शरीर में दम लाना है, उसके बाद उसको एक्ट करना है लाइक अ टाइगर। सो
डिसाइड कि आप क्या हो और आपको क्या होना है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली आप काम शुरू करो, ठीक है। रास्ते की कठिनाइयों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, वो तो सबको होती हैं और होने दो, कोई बात नहीं, चलता है ना। आइए अब आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल्स मदद करें। एक कार्ड ऑरेकल का मेरे व्यूवर्स को इस वक्त कंक्लूड करने के लिए क्या समझने की, क्या सुनने की ज़रूरत है। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। अपने आप को देखो, आपको सफलता, बहुत बड़ी अपार सफलता मिलने वाली है, आपको स्टारडम मिलने वाला है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपको बहुत बड़ा अपार पैसा मिल रहा है। लेकिन पहली चीज़ तो आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़, आप बिल्कुल भी ईगोस्टिक मत बनिएगा, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हासिल कर लें, या अपनी ज़िंदगी में कुछ छोड़ देना या एक्स्ट्रा ले लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका ईगो आपको ट्रिगर कर रहा है। नहीं, ईगो को अपनी ज़िंदगी में वो मतलब क्या बोलते हैं, जगह मत देना, ठीक है। देखो, यू आर द लायन, यू आर दैट टाइगर, कैन यू सी दैट, ठीक है। तो अपने आप को भेड़ की तरह ट्रीट करना कि ओ नो मैं तो बेचारा, मैं तो बेचारी, मैं ये वो, नो, ये सब आपके लिए है ही नहीं, ठीक है, ये है ही नहीं आपके लिए, ठीक है। तो जो है आप वो जल्दी से बन जाओ और उस पर एक्ट करना शुरू कर दो। किसी और पे रिएक्शन देने का या उसको ईगो या अहंकार दिखाना या एनीथिंग ब्ला 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 डॉट 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 का कोई सेंस निकलता ही नहीं है, कोई सेंस नहीं निकलता है, ट्रस्ट मी। अपना ध्यान रखिए, अपना रहो, अच्छे से रहो, बेस्ट पॉसिबल रहिए, ठीक है। आज का आपका एक्शन कल का आपके लिए गारंटी है। ऑलराइट, चलिए, दिस वाज योर रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।